परीक्षा प्रकरण में एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। एसआईटी टीम ने अब मुख्य आरोपी संजीव दुबे के 2 भाइयों को दबोचा। सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रही है विवेचना। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए की जा रही है बड़ी मेहनत। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ के हर दोषी को भेजेंगे जेल, बख्शने का कोई कॉलम नहीं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा। जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में थाना कनखल में दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रही एसआईटी टीम ने मुकदमे से संबंधित अभियुक्त संदीप पुत्र स्वर्गीय मांगेराम निवासी ग्राम कुलचंदपुर उर्फ नथौड़ी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश और अमित पुत्र स्वर्गीय मांगेराम निवासी ग्राम कुलचंदपुर उर्फ नथौड़ी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से दिनांक 10/2/2023 को एसआईटी कार्यालय में पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अभियुक्त संदीप द्वारा भारत माता मंदिर हरिद्वार के पास स्थित धर्मशाला में नकल हेतु बिठाए गए अभ्यर्थियों की निगरानी करने के अभियुक्त अमित द्वारा सहारनपुर स्थित हसनपुर में नकल हेतु बिठाए गए अभ्यर्थियों की निगरानी करने का अपराध स्वीकार किया गया। पूछताछ के दौरान उजागर हुए तथ्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे के भाई हैं, जो मोटे पैसे के लालच में संजीव का साथ दे रहे थे। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें जेईई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागलहेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो संजीव दुबे जो इसमें मेन मास्टर माइंड था, परीक्षा में पटवारी में भी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसके रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ इन्होंने परीक्षा भी दी साथ में। और कुछ इनके लोग थे जो 2 स्थानों पर, हसनपुर जगह है सहारनपुर में, वहां पर परीक्षा दिलवाई थी। साथ ही साथ भारत माता मंदिर के पास एक धर्मशाला है जहां पर भी कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। तो 2 लोग की इसमें अरेस्टिंग की गई है और इनके साथ के जो लड़के वहां पर थे उनके बारे में भी जानकारी मिली कि कौन कौन परीक्षार्थी थे जिनके लिए टीमों को लगाया गया है। कुछ मिला है सर इनके पास कैश वगैरह या इससे अभी कुछ मतलब इसमें बेसिकली क्या है कि जो इसमें जो इनके क्योंकि रिलेशन में ही है, तो इनको परीक्षा के बाद, क्योंकि खुद भी इन्होंने फ्री में परीक्षा दी, इनको पेपर मिल गया था, तो एक तरह से वो ऑब्लाइज हुए थे। दूसरा, साथ ही साथ परीक्षा के बाद संजीव दुबे ने इनको प्रॉमिस किया था सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो इनको मोटी धनराशि दी जाएगी। सर इस पूरे मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन एक ग्राम प्रधान है, पूर्व भाजपा नेता है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या उसका कुछ पता नहीं? देखिए, इसमें कुछ लोग इसमें संदिग्ध प्रकाश में आए थे इन्वेस्टिगेशन में, पटवारी परीक्षा में भी, एजे में भी। इसमें कुछ लोग हैं जो लगातार निरंतर फरार हैं इसमें, और उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोग द्वारा माननीय न्यायालय में सरेंडर की एप्लीकेशन भी लगाई गई है, जो कि इसलिए लगाई गई कि पुलिस की लगातार जो दबिश और उसे गिरफ्तारी के बचने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद हमारी टीमें लगी हैं, जो भी इसमें संदिग्ध आया है, जो भी नेम्ड हो रहा है या कहीं से भी इसकी संलिप्तता आएगी, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर एक संचालक कल जो गिरफ्तार हुआ था, उसमें आपकी ओर से बताया गया था कि कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले उनके संपर्क में रहते हैं। तो ये किस तरह के धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, क्या ये अभ्यर्थी नहीं है? देखिए, इसमें जो बातें स्पष्ट आई थी, इसमें कुछ अभ्यर्थी थे जो हमारे गवाह के रूप में भी, जिन्होंने बताया कि उनको किस तरह से प्रलोभन देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक ने और अन्य छात्रों को शामिल किया था कि उनसे बड़ी धनराशि लेकर वो उनको परीक्षाओं में पास करा देंगे। चूंकि वो परीक्षा में वो अपियर हुए थे, उनके कुछ कागजात और उनके चेक्स वगैरह भी लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा बताया गया कि जब ये परीक्षा का रिजल्ट जब ये अदर में फंस गया था, तो वो अपने पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। तो उनके द्वारा बताया गया था कि इसमें कि इस तरह के आंदोलनों को, अगर कोई परीक्षा लीक होती तो हम फिर से पुनः परीक्षा आयोजित करा देते हैं। और साथ ही साथ इसमें उनके द्वारा बताया गया, कोचिंग संचालक द्वारा भी, कि हाँ, उनके और कुछ ऐसे संदिग्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो रुड़की क्षेत्र में भी है, देहरादून में भी है, कि लगातार उनके द्वारा दबाव रहता है कि ऐसी फंडिंग की जाए जिससे कि वो परीक्षाओं को टलवा सकें और या डेट बढ़वा सकें या निरस्त करा सकें, जिससे कि निरंतर उनका भी मुनाफा होता है, जिससे लगातार स्टूडेंट जब वहाँ पर इनरोल्ड रहते हैं। यही चीजें पूछताछ में आ चुकी हैं, जिसके वेरिफिकेशन के लिए भी हमारी एक अलग टीम काम कर रही है। सूची भी वायरल हो रही है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।